सबसे पहली चीज, शॉर्ट करने की गलती मत करिए। ओके। अब देखिए, चांदी तूफानी तेजी से भागी, अब 83 तक गई, अब 77 पर आ गई है मेरे ख्याल से। वो बीच बीच में इस तरीके के मूव्स आएंगे। अब आपको वो मक्खन वाली ट्रेड नहीं मिलेगी जो आपको एक महीने पहले मिल रही थी। वो जब वो वाला मौका जो था वो नहीं है अब आपके पास। ट्रू। अब ये प्योर यहाँ पे जो है ना, इस लेवल पर हो सकता है थोड़ी सी गैम्बलिंग माने आप इसको, क्योंकि सोने और चांदी में मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ा मूव आया। 83 तक जाके अब हम 78 तक करेक्ट हुए हैं, तो हो सकता है कि आज थोड़ी सी उस हिसाब से उल्टा करेक्शन भी आ जाए इसमें। अगर आपके पास है तो बेचिए मत, लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास हिंदुस्तान जिंक और हिंदुस्तान कॉपर दोनों हैं, करंट प्राइस से 5% का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आप 40-45% के रिटर्न पे बैठे हैं तो 5% का तो स्टॉप आप रख ही सकते हैं ना। 40% के रिटर्न बैठे हैं, आप 5% का स्टॉप रख सकते हैं, चलिए ठीक है अगर हो गया तो। और हर 5% के रिटर्न पे अपने स्टॉप को 5% हिल कर देते हैं। ये कमोडिटीज को प्ले करने का एक तरीका होता है। इसमें नहीं है तो क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि फिर आप कोशिश कर रहे हैं एक चलती हुई ट्रेन में एंटर करने की। हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो और आप उसमें चले जाए, लेकिन रिस्क रहेगा उसमें। ये अब एक मोमेंटम इन्वेस्टिंग वाली बात है। लेकिन शॉर्ट मत करिए, क्योंकि बहुत लोग चांदी में, मुझे याद है $50 से लोग कह रहे हैं टॉप हो गया, टॉप हो गया, और $50 के बाद उससे ज़्यादा बड़े मूव आए हैं सबसे ज़्यादा। अब कौन रोक सकता है चांदी को, जब बिटकॉइन जिसकी कोई टेक्निकली देखा जाए तो कोई रियल यूज़ नहीं है, वो इस समय अगर इतने लेवल पर मार्केट कैप पर है, चांदी क्यों नहीं 200 तक जा सकती है? जाने को चांदी 200 तक जा सकती है। लेकिन इसमें अगर आप एकदम जैसे कहते हैं कि आज की आज लेके मैं आज ही प्रॉफिट बुक कर लूँ, और वो वाली ट्रेड नहीं है सोने और चांदी में।